हरे कृष्णा। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत हिंदू कैलेंडर के पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी साल 2024 की दूसरी एकादशी है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत उन सभी विवाहित महिलाओं और पुरुषों को रखना चाहिए जिनकी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है, जिससे वंश में वृद्धि होती है। इस व्रत के नाम से ही उसका महत्व पता चल जाता है। आज जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी कब है। पौष पुत्रदा एकादशी पूजा का मुहूर्त और पारण का समय क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल 20 जनवरी को शाम को 7:26 से पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ हो रही है। इस तिथि का समापन 21 जनवरी को शाम को 7:26 पर होगा। व्रत के लिए उदया तिथि ही मानी जाती है। इस आधार पर पौष पुत्रदा एकादशी व्रत 21 जनवरी दिन रविवार को है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन आप सुबह से भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। उस दिन शुक्ल और ब्रह्म योग बन रहे हैं। व्रत वाले दिन सुबह 8:34 से लेकर के दोपहर 12:32 तक शुभ समय रहेगा। 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी पर 3 शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन प्रातःकाल से सुबह 9:47 तक शुक्ल योग है। उसके बाद से ब्रह्म योग आरंभ हो रहा है, जो अगले दिन तक पारण तक होगा। व्रत के पारण वाले दिन द्विपुष्कर योग सुबह 3:52 से सुबह 7:14 तक है। ये 22 तारीख को है। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन का शुभ मुहूर्त यानी कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से लेकर के दोपहर 12:54 तक है। एकादशी व्रत वाले दिन रोहिणी नक्षत्र सुबह से लेकर अगले दिन 3:52 तक है। इसके बाद से मृगशिरा नक्षत्र है। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण का समय 22 जनवरी दिन सोमवार को है। व्रत का पारण सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक है। पारण वाले दिन द्वादशी तिथि की समाप्ति शाम को 7:51 पर हो जाएगी। पौष पुत्रदा एकादशी पर भद्रा भी लग रही है, लेकिन यह भद्रा स्वर्ग की है। स्वर्ग की भद्रा सुबह 7:23 से आरंभ हो और शाम को 7:26 तक रहेगी। स्वर्ग की भद्रा का दुष्प्रभाव पृथ्वी पर नहीं होता है। शुक्ल माह की पुत्रदा एकादशी का व्रत किस प्रकार से रखें। इस दिन व्रत रखकर स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक षोडश उपचार विधि के द्वारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस अमोघ मंत्र द्वारा पूजन सामग्री अर्पित करनी चाहिए। पूजन के मध्य भी इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। समापन के समय श्रद्धा भाव से इस मंत्र के द्वारा जनार्दन की प्रार्थना करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है। एकादश्याम निराहारः स्थित्वाहं परे अहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष पुत्रम मे भव अच्युत। इसका अर्थ है, हे कमल नयन भगवान, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे उत्तम पुत्र दें, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। दिन भर सात्विक रहते हुए झूठ बोलने, क्रोध करने और दूसरों को हानि पहुंचाने से बचना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके एकादशी के महात्म की कथा सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। शास्त्रों में इस व्रत के महात्म की अनेक कथाएं हैं, किंतु पद्म पुराण में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर के द्वारा पुत्रदा एकादशी के विषय में पूछे गए प्रश्न के जवाब स्वरूप यह कहा। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा सुकेतुमान के विवाह के बहुत काल बीत जाने पर भी कोई संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण पति पत्नी सदा इस बात से चिंता शोक में डूबे रहते थे। उनके पितर भी चिंतित रहते थे कि राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम पितरों का तर्पण करा सके। यह सोचकर पितरगण भी दुखी होने लगे। एक दिन राजा बिना पुरोहित आदि को सूचित किए गहन वन में चले गए। वहाँ जंगली जीवों को देखते और घूमते हुए कई घंटे बीत गए। राजा को भूख प्यास सताने लगी। निकट ही उन्होंने एक सरोवर देखा। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा
शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम कर उनकी वंदना करते हुए बोले, हे महामुने, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? मुनि कहने लगे कि हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। आज से 5 दिन बाद माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्य को उत्तम पुत्र देती है। तुम्हारी क्या इच्छा है वो कहो। यह सुनकर राजा बोले, हे विश्व देवगण, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। मुनिगण बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। इसका व्रत फल अमोघ है, अतः अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का विधिवत व्रत किया और द्वादशी को पारण करके मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त करके वापस घर आ गए। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल आने पर उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन कौन से उपाय साधक के लिए लाभकारी होते हैं। पुत्रदा एकादशी के उपाय इस प्रकार से हैं। संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन आप एक मंत्र की 5 माला का जाप करें। मान्यता है कि यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए बहुत लाभदायक है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहं शरणम गतः। यह मंत्र आप 5 माला पर जाप करें। दूसरा उपाय इस प्रकार से है, पुत्रदा एकादशी व्रत संतान के जीवन में खुशहाली की कामना के लिए किया जाता है। इस दिन विधि पूर्वक लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से संतान को जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तीसरा उपाय इस प्रकार से है, पुत्रदा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाकर विधि पूर्वक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके संतान की उन्नति की कामना करें। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से संतान के करियर में बाधा नहीं आती है। चौथा उपाय है, अगर बच्चा किसी बीमारी का सामना कर रहा है तो माता या पिता पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चावल या गेहूं अर्पित करें। इसके बाद इसे गरीब लोगों को दान दे दें। पांचवा उपाय है, संतान के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन सफ़ेद कोड़ियों की पूजा करें। इसके पश्चात उन्हें लाल कपड़े में बांधकर संतान को रखने के लिए दे दें। मान्यता के अनुसार इस उपाय को करने से संतान का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, यानी कि उसके घर पर लक्ष्मी आएगी।